नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे जनपद ललितपुर की, जहां जनपद ललितपुर के तालबेहट थाना अंतर्गत ग्राम खांदी के मजरा गडलयाना में सड़क किनारे की एक बेशकीमती भूमि को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। विवादित भूमि पर पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों पक्षों के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान जमकर लाठी डंडे, कुल्हाड़ी और पत्थर चले। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए गए, जिन्हें उपचार के लिए झांसी रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर खांदी के चौबे और कुशवाहा पक्ष के लोगों में 1 माह पहले भी झगड़ा हुआ था। इसके बाद प्रशासन ने लेखपालों की टीम बनाकर इस विवादित भूमि की पैमाइश करा के मामला शांत कराने का प्रयास किया था, लेकिन बावजूद इसके दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ था। प्रशासन ने पुलिस फोर्स लगाकर भूमि को यथास्थिति में रखने का बोर्ड भी लगाया था, लेकिन उसके बाद भी एक बार फिर भूमि विवाद में है, जमकर बवाल हो गया है। और विवादित भूमि के निस्तारण को लेकर राजस्व अधिकारी और पुलिस अफसरों की मौजूदगी में ही जनपद के अलग अलग लेखपालों ने नापखोज में जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी थी, जिसमें उक्त विवादित भूमि को कैलाश चौबे का बताया गया था। लेकिन कुशवाहा पक्ष के लोगों ने जबरन वहां कब्जा करने के उद्देश्य से टपरा डाल दिया। इसके बाद लेखपालों की शिकायत पर सुरेश कुशवाहा और अन्य के खिलाफ अवैध कब्जे का मुकदमा भी दर्ज हुआ। इसके बाद एसडीएम के आदेश पर उक्त भूमि को यथास्थिति में रखने और शांति व्यवस्था दुरुस्त करने के उद्देश्य से कुर्क किया गया था, लेकिन कुर्कशुदा भूमि पर भी खूनी संघर्ष हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर भूमियों के विवाद लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्यों इन भूमि विवादों में लगातार इजाफा हो रहा है, और इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले मामले को लेकर आपको सुनाते हैं किसने क्या कुछ कहा। दो पक्षों के मध्य भूमि विवाद प्रकाश में आया था, जिसमें सुरेश कुशवाहा और कैलाश चौबे आदि एक ही भूमि पर दोनों अपना मालिकाना हक बता रहे थे। जिसके संबंध में दोनों की सहमति से इसमें जिला मुख्यालय से राजस्व की टीम बुलाकर एक पैमाइश कराई गई थी, लेकिन सुरेश कुशवाहा इस पर तैयार नहीं हुए। हल्का लेखपाल की ओर से सुरेश कुशवाहा आदि के विरुद्ध एक अभियोग भी दिनांक 28/6/2024 को पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना प्रचलित है। इसमें मौके पर पुलिस पिकेट शांति व्यवस्था हेतु लगा दी गई थी, जो लगातार बनी हुई है। इसमें 60 लोग, दोनों पक्षों के तकरीबन 60 लोगों के विरुद्ध 5-5 लाख रुपए की मुचलका राशि से इनको जो है पाबंद भी कराया जा चुका है। आज दिनांक 14/7/2024 को जो इसमें कैलाश चौबे पक्ष है, वो विवादित भूमि के बराबर में जो उनकी भूमि है उस पर वो लकड़ी काट रहा था, तो दूसरे पक्ष को लगा कि इसमें कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसको लेके दोनों पक्ष आपस में लड़ गए। जो विवादित भूमि है उसको 1/7/24 को उप जिलाधिकारी तालबेहट के द्वारा कुर्क करने का आदेश भी जारी कर दिया गया था और उसको मौके पर कुर्क भी कर दी गई। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही विवादित भूमि जहां पर खूनी संघर्ष देखने को मिला है, और इसी भूमि को लेकर लगातार जो विवाद है वो गरमाया हुआ है। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेश, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी मैं, पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है? और सबसे बड़ा सवाल तो अब ये खड़ा हो रहा है ज्ञानेश कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगातार भूमि से जुड़े जो विवाद हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो प्रशासन हो, शासन हो, या फिर कोई भी सरकारी अधिकारी हो, सभी की तरफ से लापरवाही और ढील देखने को मिलती है। और फिर उसके बाद ऐसे खूनी संघर्ष जो हम इस मामले में देख रहे हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे की, क्या बड़ा कारण है? देखिए ऋषिका जी, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में ललितपुर है, यहाँ पर तालबेहट थाना है, उसके अंतर्गत एक जो गांव है वो मजरा गडलयाना में एक भूमि है, और जिसको लेकर बता दूं काफी बेशकीमती भूमि है। और इस पर जो दोनों पक्ष, वो कह रहे हैं कि ये मेरा और वो कह रहा है कि मेरा है। अब आप सोचिए कि पुलिस की मौजूदगी में दोनों दावे कर रहे हैं कि मेरा है, और कागज कहीं न कहीं ऋषिका जी देख दूं कि पुलिस की मौजूदगी में दोनों डंडे कुल्हाड़ी से किस तरीके से मारपीट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो ऐसी जमीनों के लिए अगर शासन प्रशासन चाह जाए ऋषिका जी, तो इसका निस्तारण हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ये मंजर देखने को मिल रहा है। और इसमें ये तो इसमें सूत्र रहा कि पुलिस थी, वरना कई लोगों की मौतें भी हो सकती थी। तो कहीं न कहीं ऋषिका जी, जो शासन प्रशासन है, ये तय समय पर कार्रवाई न करने की वजह से ये घटनाएं होती है। अब ये पूरा मामला जो उत्तर प्रदेश में ललितपुर है, जिला है, वहीं का है। और इसके बाद भी लेखपालों की टीम ने कई बार विवादित भूमि की पैमाइश कराया और फिर मामले को शांत भी किया। लेकिन आज आखिर क्या डिस्प्यूटेड है
क्यों नहीं चीजें निकल के आ रही कि वाकई में इस भूमि का हकदार कौन है और ये भूमि किसकी है। क्योंकि कहीं न कहीं इसके बावजूद भी दोनों पक्षों में हमेशा तनाव बना हुआ रहता है और प्रशासन ने पुलिस फोर्स लगाकर भूमि को यथास्थिति में रखने का बोर्ड भी लगा दिया था। उसके बाद भी चोरी से कोई एक पक्ष पहुंच जाएगा, फिर दूसरा पक्ष पहुंचेगा। कभी-कभी रिश्का जी इन मामलों में ये कब्जाने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि इसी तरीके से विवादित भूमि में हमारा कब्जा हो जाए। वह तो अवैध निर्माण कराते हैं, तो इसको लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ते हैं। तो इसी को लेकर बता दूं कि जो सीओ कुलदीप कुमार है, थाना प्रभारी निरीक्षक, ये लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन कहीं न कहीं मामले को शांत नहीं करा पाए और इनके सामने ही मंजर आप देख रहे हैं वीडियो में कि किस तरीके से जो दोनों पक्ष हैं आपस में भिड़ रहे हैं और खाकी वहीं पे खड़ी हुई है। तो कहीं न कहीं देखिए कानून इनके सामने लचर नजर आ रहा है, क्योंकि इनकी बातों को दोनों जो पक्ष विपक्ष नहीं मान रहा है। तो आखिर क्या कारण है, ये जब तक प्रशासन पूरी तरीके से सजग नहीं होता है और सब कागजों पर नहीं वो निस्तारण करता है, तब तक ये कहीं न कहीं चीजें होती रहती हैं और इसको लेकर कहीं न कहीं रिश्का जी बड़ी घटनाएं भी हो सकती हैं। क्योंकि जब एक दूसरे का आदमी ठान लेता है तो कई इसीलिए कई लोगों की मौतें और ये मार भी दिए जाते हैं। तो कहीं न कहीं जब तक प्रशासन को इस पे पूरा संज्ञान लेना पड़ेगा और इन मामलों पे तब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी रिश्का की, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। क्योंकि प्रशासन तो कह रहा है कि भाई पुलिस को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। इसकी पूरी जानकारी राजस्व के लेखपाल हैं, तहसीलदार हैं, कानून वो उनको होती है और चूंकि वही सिस्टम को पूरा फेल करते हैं, अगर वो चाह जाए लेखपाल या तहसीलदार या कानून को, तो बहुत जल्दी इसका निस्तारण हो सकता है। क्योंकि भाई सारे रिकॉर्ड उन खतौनी कागजों में दर्ज होते हैं और लेखपाल को बता सकता है कि भूमि में असली मालिक कौन है। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं लापरवाही है, इसकी वजह से ये मंजर आप देखने को मिल रहा है। अगर प्रशासन सख्त नहीं होता तो और भी बड़ा मामला इसमें हो सकता है कहीं न कहीं रिश्का। ठीक है। ज्ञानेश जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अगर इस पर गंभीरता से इस मामले को ना लिया जाए या फिर इस मामले को जल्द निपटारा ना किया जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी अनहोनी हो सकती है। लेकिन देखिए सतीन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अगर भूमि विवादों की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश अब नंबर 1 पर आ गया है, जहां हम देखते हैं कि सरकार वादे और दावे तो लगातार बड़े बड़े कर रही है, लेकिन उसी जगह पर जब धरातल पर ऐसी तस्वीर सामने आती है तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह कई सारे लग जाते हैं। इस मामले को कैसे देख रहे हैं आप, और जो भूमि विवादों में लगातार इजाफा होता जा रहा है इसे कैसे देख रहे हैं? इसे कैसे नियंत्रित किया जाए, या फिर सरकार की तरफ से या फिर जिला प्रशासन की तरफ से कहां कमी आ रही है जो इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? जी रिश्का जी, राजस्व परिषद को इस काम में तेजी लाने की जरूरत है और जहां पर प्रशासन के कर्मचारी जुड़े हुए लोग हैं, जिला स्तर तहसील स्तर के लोग, उन पर एक स्पेशल मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। जो भी विवादित जमीनें हैं और एक पक्ष मानता है दूसरे पक्ष नहीं मानता है, सारी सबूत आने के बावजूद, उसके लिए एक अलग त्वरित कार्यप्रणाली बनाने की जरूरत है। क्योंकि सामाजिक सद्भाव और गांव में विवाद होना एक अच्छी बात नहीं है और जिस तरह से सारी चीज घोषित होने के बावजूद दूसरा पक्ष इस बात से इनकार कर रहा है, उसे स्वीकार नहीं है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। कहीं कोई इसमें कोई जमीन के निस्तारण में कहीं कुछ मामला तो दबा तो नहीं है कि दूसरा पक्ष किस कारण से मानने से इनकार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में इसके लिए एक व्यापक स्तर पर एक जो मैं कह रहा था त्वरित न्याय प्रणाली बनाने के लिए कि वो पूरे प्रदेश से जो भी इस तरह की विवादित जमीन है, कुछ समय पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में संभवतः कुशीनगर की कहां पर इस तरह से घटनाएं हुई थी, जो कई परिवार के लोग मार दिए गए थे विवाद को लेकर के, बहुत दर्दनाक हत्या हुई थी। तो इस तरह से घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार को एक प्रणाली बनाने की जरूरत है। अब विवादित जमीनों को निपटारा करने के लिए वो समाज में सद्भावपूर्ण माहौल बने, इसके लिए न्याय प्रणाली बनाने की जरूरत है। ठीक है। देखिए, अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सद्भावपूर्ण माहौल बने, इसके लिए तेजी लाने की जरूरत है, सरकार को इन कामों में तेजी लानी होगी। लेकिन सवाल वहीं खड़ा होता है कि आखिर सरकार अगर तेजी ला रही होती है इन कामों में सतेन जी, तो हो सकता है इस तरह के मामले सामने ना आते। सवाल और भी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले सामाजिक कार्यकर्ता
हमारे साथ पीसी कुरील जी जुड़ गए हैं। पीसी कुरील जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और सीधा आपके पास आते हुए, कैसे देख रहे हैं इस मामले को भी, और लगातार जो विवाद बढ़ते जा रहे हैं, भूमाफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसको लेकर सरकार दावे तो करती है, पर हम जब जनपदों से ऐसी तस्वीरें निकलते आते देखते हैं तो फिर किस और इशारा ये तस्वीरें करती हैं? पीसी कुरील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुरील जी, हाँ, सुन पा रहा हूँ। कुरील जी, कैसे देख रहे हैं इस मामले को, और लगातार जो भूमि विवाद बढ़ते जा रहे हैं, भूमाफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को चलिए, संपर्क शायद उनसे नहीं बन पा रहा है। ज्ञानेश जी, वापस मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, लगातार इस तरह के मामले जो बढ़ते जा रहे हैं, इनको किस तरह से देख रहे हैं? वो तो ठीक ही है, आप जैसे कि अभी सत्येंद्र जी ने बताया कि सरकार को कहीं ना कहीं इस तरह के कामों में तेजी लानी होगी और लगातार इस तरह के मामलों पर सख्ती बरतनी होगी। सख्ती बरतने की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अभी हमने कुछ समय पहले भी देखा था जब बुलडोजर की कार्रवाई की गई। अभी हम कुछ समय पहले पंतनगर के मामलों पर भी चर्चा कर रहे थे, किस तरह से जमीन पर अतिक्रमण किया गया और फिर उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवारों को समझाया बुझाया, तो एक तरफ ये तस्वीरें सामने आ रही है ज्ञानेश जी, और एक तरफ इस तरह के खूनी संघर्ष हम देख रहे हैं। यहाँ पर सरकार को किन कामों में तेजी लाने की जरूरत है? अधिकारी जो लापरवाही बरत रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर भूमाफियाओं पर एक्शन करने की हम बात कर रहे हैं, बाद में हम ऐसे मामलों में देखते हैं कि साठगांठ बीच में हो जाती है भूमाफियाओं की और अधिकारियों की भी। तो सिस्टम में भी सुधार लाने की जरूरत है सरकार की ओर से। देखिए रिस्का जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बता दूं कि उत्तर प्रदेश में एक नहीं हजारों, कोई भी जिला ले लीजिए, चाहे वो बारामती ले लीजिए, सीतापुर, सुल्तानपुर, आए दिन लगातार शिकायतें आती है और डीएम महोदय बहुत कम लोगों से मिल पाते हैं ऐसे मामलों में। वो केवल साइन कर देते हैं, बाकी क्या हो रहा है उनको नहीं पता होता है। और पूरा सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को लेखपाल चलाते हैं, क्योंकि लेखपाल कहीं ना कहीं बता दूं, लेखपाल का सही होता है। जिस व्यक्ति की जमीन होती है, क्योंकि वो तो पैसा देगा नहीं, और जिसकी जमीन नहीं होती है, जो कब्जा करना चाहता है, या आप इसीलिए सोच लीजिए कि रविवार को जो ये विवादित हुआ है पूरा मामला, ये पुलिस की मौजूदगी में हुआ है और दोनों पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। जबकि हालांकि वो कह रहे कि ये मेरी जमीन है, लेकिन उस पर अगर लेखपाल चाह जाए और बता दे पैमाइश करके कि ये भूमि असली हकदार कौन है, उसके बाद में मजाल किसकी है? पुलिस प्रशासन साथ खड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, पूरा सिस्टम रिस्का जी ये फेल है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने इसीलिए सीएम पोर्टल बनाया है कि उत्तर प्रदेश में किसी को कोई समस्या हो तो सीधे सीएम पोर्टल पर उसकी शिकायत करे। तो इन लोगों ने उस सिस्टम को भी फेल कर दिया है। बता दूं कि जब कोई शिकायत करता, उस पोर्टल पर शिकायत करता है, तो बिना उसके जाए, बिना कोई लिखित प्रमाण पत्र लिए, बिना उससे वार्ता किए हुए वो रिपोर्ट लगा देते हैं सीएम पोर्टल पर, और उसके बाद कह देते हैं कि इसमें हमने रिपोर्ट ला दिया, कुछ नहीं है। जबकि पीड़ित लगातार वो फिर भटकता है, वो कहता है मैंने, मेरे से कुछ पूछा ही नहीं गया, मुझसे किसी अधिकारी ने बात भी नहीं किया है, मेरे पास कोई फोन भी नहीं आया। और पूरी तरीके से सीएम पोर्टल पर भी फर्जीवाला अधिकारियों के द्वारा चल रहा है। तो कहीं न कहीं ये देखिए, जब तक रिश्ता जी जिले के जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, जो ये बाबू हैं, लिपिक हैं, जब तक ये नहीं सुधरेंगे, तब तक कैसे सुधारा जा सकता है? क्योंकि कोई भी शिकायत करेगा, अगर उनको मुख्यमंत्री को भी करता है, तो मुख्यमंत्री के वहां से भी सीधे डीएम, और डीएम के बाद में तहसीलदार लेखपाल को जाता है, तो लेखपाल तो वही होता है, और लेखपाल फिर खेल खेलना शुरू कर देता है। जब उसको ये लगता है कि जब सीएम आवाज से या कहीं उच्च अधिकारी मामले को संज्ञान में लेता है, तभी उस पर कार्यवाही हो पाती, एक दो अपवाद छोड़ के। बाकी पूरा सिस्टम, इसमें लोग विवाद होता है, जाने भी चली जाती है, और लेखपाल अपने पद पे, कानून को अपने पद पे लगातार। अब आप सोचिए कि अगर सपोज करिए किसी भी भूमि को लेखपाल ने गोद मोल करके, और जिसकी भूमि नहीं उसके पक्ष में रिपोर्ट लगा दिया, दोबारा जांच होती है, उस स्थिति उसमें निकल के आता है कि वाकई में जो रिपोर्ट लगी थी वो गलत है, तो कार्रवाई की भी होनी चाहिए उस पर, क्योंकि तभी इन अधिकारियों लेखपालों को डर होगा। क्योंकि उसपे जो सही आदमी की जमीन फिर मिल गई दोबारा जांच में, तो लेखपाल को कैसे डर? उसको कोई सजा ही नहीं मिली। तो वो चूंकि पूरे सिस्टम को वही चलाता है, तो ये डर और खौफ तब तक नहीं होगा जब तक, देखिए सीएम साहब लगातार अपने भाषण में, मैं बता दूं आज ही उन्होंने, आज या कल की डेट में भी अधिकारी से मीटिंग किया था और कहा था चाहे पुलिस के मामले हो, चाहे राजस्व के मामले हैं, जिले के अधिकारी जिम्मेदार के साथ में मिले और उसको निस्तारण कराएं। लेकिन स्थिति बनी हुई है, किसी भी मामले को देख लीजिए आप,
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं लेखपालों के अधिकारियों की लापरवाही हम ज्यादा सामने आते हुए देखते हैं ज्ञानेश जी, तभी इस तरह के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और सांठगांठ को लेकर हम बात करें, लगातार भ्रष्टाचार को लेकर भी बात करें, जिसको लेकर दावे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर तस्वीर कुछ अलग ही होती है। और चलिए, सामाजिक कार्यकर्ता पीसी कुरील जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। पीसी कुरील जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कुरील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद उनसे संपर्क नहीं बन पा रहा है। सत्येंद्र जी, आपके पास मैं आऊंगी। देखिए, अब यहाँ पर हम जिस तरह से अधिकारियों की लापरवाही या लेखपालों की लापरवाही की बात करें, अभी सीएम पोर्टल का भी ज्ञानेश जी ने यहाँ पर जिक्र किया। देखिए, सीएम पोर्टल पर शिकायत, सीएम पोर्टल बनाया इसलिए गया है कि अगर कोई शिकायत नहीं उनकी सुनवाई हो पा रही हो आम जनता की किसी शिकायत को लेकर, तो वो सीएम पोर्टल पर अपनी शिकायत करें। डायरेक्ट जो मुख्यमंत्री के पास शिकायतें पहुंचती हैं उसका निस्तारण होता है। लेकिन सीएम पोर्टल पे भी हम देखते हैं जो शिकायतें की जाती हैं उसकी बिना जांच किए ही झूठी रिपोर्ट लगाकर भेज दी जाती है। रिपोर्ट आ गया ऐसी पहुंचा दी जाती है कि कोई शिकायत नहीं आ रही, या फिर जो भी शिकायतें आई उसका समाधान हो गया। तो इसको लेकर भी एक कोई पूर्ण समाधान निकालना होगा कि अगर आम जनता कोई शिकायत करती है तो वो या तो मुख्यमंत्री तक पहुंचे, और अगर उन तक नहीं पहुंचती है, निचले स्तर के अधिकारी अगर इसका समाधान करते हैं तो वो इसका समाधान करे भी। झूठी रिपोर्ट जो लगा दी जाती है वो ना लगाए। और इसके लिए एक स्ट्रिक्ट सिस्टम की जरूरत है जो निगरानी भी करे, बतौर उसका इंस्पेक्शन भी हो, क्योंकि योजनाएं तो चला दी जाती है, इंस्पेक्शन नहीं होता है, इसलिए हम देखते हैं कि घोटाले बड़े बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही सीएम पोर्टल में भी है, अगर किसी विभाग की वहां पर शिकायत की गई है तो घूम फिर कर वो जांच उसी विभाग को सौंप दी जाती है जिसने लापरवाही की है। तो फिर कैसे समाधान होगा, उसका निस्तारण कैसे होगा? जी, अभी ज्ञानेश जी ने जो कहा वो पूर्णतः सत्य है कि सीएम पोर्टल बना था कि लोगों की त्वरित समस्याओं का समाधान जब तहसील मतलब ग्राम स्तर से लेकर के जिले स्तर और प्रदेश स्तर तक बात न सुनी जाए अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा, तो सीएम स्वयं संज्ञान में लेकर के उस समस्या का समाधान करते हैं, निस्तारण करते हैं। लेकिन इस फिलहाल कुछ ऐसे भी मामले आए हैं कि जब सीएम पोर्टल पर लोग शिकायत दर्ज करते हैं तो शिकायतकर्ता से पूछा जाता है समस्या क्या क्या है, एक दो बार फोन करके हाल चाल पूछ लिया जाता है, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है जहां पर समस्या थी, उसका निस्तारण नहीं हो पाता है। और पता ये भी चलता है कि धीरे धीरे वो समस्या का निस्तारण में वो दिखा दिया जाता है कि समस्या का निस्तारण हो गया। तो समस्या निस्तारण के लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना है, तो वो समस्या तो समस्या ही रहेगा, निस्तारण नहीं होगा। जहां तक राजस्व की बात है, लेखपालों के मतलब तहसील स्तर के कर्मचारी और अधिकारियों की भू माफियाओं के साथ एक मजबूत पकड़ होती है। जैसे अभी ज्ञानेश जी ने कहा कि जिसका मालिक जो जमीन का स्वामी होता है वो किसी को घूस नहीं देता, क्योंकि वो जान कहता है मेरी जमीन है, मैं क्यों घूस दूं, मैं क्यों पैसा दूं। लेकिन जो विवादित करना चाहता है, जो उस पर कब्जा करना चाहता है, वो उन स्तर पर लोगों को हर तरह से खुश संतुष्ट करने का प्रयास करता है। तो वो हमेशा विवाद बना रहता, बिना विवाद बना रहता है। वो मामला राजस्व परिषद से लेकर के हाई कोर्ट तक चला जाता है। तो इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है कि भविष्य में इस तरह की समस्याएं न हो, क्योंकि इस देखा जा रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन राजस्व से संबंधित समस्याएं जो है बड़ी तेजी से उभर के सामने आ रही है। इस पर त्वरित ढंग से रोक लगाने की जरूरत, इसमें जो अधिकारी कर्मचारी लिप्त हैं उनको सस्पेंड करने की जरूरत है, और जो 10 साल 5 साल से अधिक मतलब 5 साल से अधिक लोग जमे हुए हैं। सत्येंद्र जी, यहाँ पर आपको लग रहा है क्या कि सिर्फ स्पष्टीकरण उन लेखपालों से मांगने से या फिर अधिकारियों से मांगने से या फिर उनको सिर्फ सस्पेंड कर देने से ये जो समस्या बढ़ रही है इसका पूर्ण समाधान हो जाएगा? यही मैं कह रहा हूं कि किसी को 2 साल से अधिक किसी जगह पर रुकने न दिया जाए। राजस्व परिषद से जुड़े हुए लोग जो भी चाहे तहसील स्तर के हों चाहे हाई लेवल के हों, क्योंकि ये विवाद वो शिथिल हो जाते हैं, कार्य प्लानिंग की शिथिल होती है और समस्या का निस्तारण नहीं होता है। ठीक है सत्येंद्र जी। और चलिए, हमारे साथ अश्विनी कुमार, अधिवक्ता हाईकोर्ट से
चलिए, अश्विनी जी शायद संपर्क नहीं बन पा रहा है। अब यहाँ पर सत्येंद्र जी, जिस तरह से आपने बताया कि कहीं न कहीं ये जो मामले सामने आ रहे हैं, लेकर इसका पूर्ण समाधान होने की ज़रूरत है। सिर्फ स्पष्टीकरण मांगने से काम नहीं चलेगा, जैसे कि आपने बताया लंबे समय तक उन्हें सस्पेंड कर दिया जाना या फिर कोई ठोस कदम इसको लेकर अब सरकार को उठाने की ज़रूरत है। इस तरह के मामले क्योंकि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ज्ञानेश जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूँगी। देखिए, ये जो मामला अब सामने आया है, इस मामले में वर्तमान में स्थिति क्या बनी हुई है? इस मामले में कार्रवाई को लेकर क्या कुछ हम देख पा रहे हैं? रिपोर्ट तो देखिए लेखपालों की तरफ से पहले भी लगाई गई, पहले भी इस तरह के प्रयास किए गए कि शांति वहां पर बनी रहे, लेकिन वो कुर्कशुदा जमीन होने के बाद भी, उसका सारा कुछ होने के, पैमाइश होने के बाद भी वहां पर अगर खूनी संघर्ष हो गया है, तो अब और क्या कार्रवाई बची है? किस तरह से उस मसले को सुलझाया जा सकता है? प्रशासन इस पर क्या कुछ एक्शन ले रहा है? देखिए रिश्का जी, जो ये विवादित भूमि के निस्तारण को लेकर जो राजस्व अधिकारियों और पुलिस अफसरों की मौजूदगी में जो ये विवाद है जनपद के अलग अलग, बता दूं कि इसमें अलग अलग लेखपालों ने नापजोख कर जिलाधिकारी को भी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जबकि उसमें ये भूमि को कहीं न कहीं देखा जाए तो कैलाश चौबे को बताया गया। लेकिन जो कुशवाहा जो 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 दूसरा पक्ष था, कुछ लोगों ने जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से इस पर टपरा डाल दिया था और इसके बाद लेखपालों की शिकायत पर सुरेश कुशवाहा व अन्य के विरुद्ध अवैध कब्जे का मुकदमा भी दर्ज किया गया और उसके बाद भी कहीं न कहीं वो नहीं मान रहा था, तो एसडीएम के आदेश पर उक्त भूमि को यथास्थित रखने और शांति व्यवस्था दुरुस्त करने के उद्देश्य से कुर्क किया गया है, क्योंकि कहीं न कहीं वो मान नहीं रहा था, जिसको लेकर एसडीएम महोदय ने आदेश किया। तो इसको लेकर देखिए, जब तक पुलिस प्रशासन सख्त नहीं होगा तब तक जो वाकई में मालिक है उसको जमीन मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो मैंने कहा कि जो वो लोग कब प्राप्त होते हैं, तो ऐसे दबंग भू माफिया होते हैं, वो कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि मैं साम दाम दंड भेंट से इस जमीन को कैसे भी कब्जा लूं, वो सारे हथियारों को अपनाते हैं। अब बताएं ना, इसमें जो लोगों की खूनी संघर्ष में जान भी चली जाए तब भी वो पीछे नहीं हटेंगे। तो जब तक प्रशासन अपनी ताकत नहीं दिखाएगा इन दबंगों के सामने, तब तक इस भूमि को जो वाकई में जो मालिक है उसको मिलना बड़ा मुश्किल है। और बता दूं कि इसमें संघर्ष के बाद में ये जो है आवाज तब जाकर में पहुंचती है और तत्फारन में अधिकारियों को ट्रांसफर या सस्पेंड कर दिया जाता है। और इन मौतों को रोकना सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो ऐसी घटनाओं में, दुर्घटनाओं में और घटनाएं होती उनमें मौतें ना हो और ऐसी घटनाएं ना पनपे आगे के लिए, इस पर रोक लगाना, अंकुश लगाने की अति आवश्यकता है देश का। और नहीं तो शासन प्रशासन लोग अपना खाना पूर्ति किया करता है और जो ऐसे लोग हैं वो एक दूसरे की जान ले लेते हैं और कहीं न कहीं जो दोषी नहीं होता है, अगर उसकी जान चली जाती है तो बड़ा प्रश्न है। कहीं न कहीं सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पर ये बड़ा प्रश्न करा करती है। ठीक है, कि भाई ऐसी ज्ञानेश जी, घटनाओं कहीं न कहीं पर देखिए, जैसे कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार पर बड़े प्रश्न, ऐसे जो मामले हैं वो खड़े कर देते हैं, क्योंकि बिल्कुल ठीक ढंग से आपने इसका विश्लेषण भी किया कि एक तरफ जहां आप देख रहे हैं कि सरकार के दावे और वादे बड़े बड़े हैं, सख्त कार्रवाई करने की बात तो की जाती है, लेकिन निचले स्तर पर अधिकारी और लेखपालों की जो लापरवाही है उन सभी वादों और दावों पर पानी फेरती नजर आती है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जनपद से ये ललितपुर से ये खबर आपको दिखा रहे थे, जहां पर किस तरह से जो तस्वीरों में आप भूमि देख रहे थे, खूनी संघर्ष वहां पर हुआ और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पुलिस प्रशासन के सामने लाठी डंडे दो पक्षों के बीच में चले हैं और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। वहां पर जिस भूमि का जो विवाद है वो 1 महीने पहले से चल रहा था, वहां पर खूनी संघर्ष हुआ, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था। सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर प्रशासन के सामने कैसे लाठी डंडे चल सकते हैं, 2 पक्षों में विवाद हो सकता है, प्रशासन वहां पर क्या कर रहा था? 1 महीने पहले से अगर ये विवाद चल रहा था तो अभी तक इस पूरे भूमि विवाद का निस्तारण क्यों नहीं हुआ? दूसरा, भूमि विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पर सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? और फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम रियल एस्टेट के रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।